हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। टारगेट बाय हिमांशु। आज के वीडियो देखिए आपका क्या रहने वाला है, करंट अफेयर का, जो कि आपकी डेली वाइज करंट अफेयर रहती है। तो आज डेट है 10 सितंबर 2020। तो आज की करंट अफेयर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज की करंट अफेयर में आपके क्या क्या प्रश्न रहेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय को आरक्षण देने के कानून पर हाल ही में किसने रोक लगा दी है? ए केंद्र सरकार, बी शिक्षा मंत्रालय, सी सुप्रीम कोर्ट, डी नीति आयोग। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में अगर जानें तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के मराठा समुदाय को आरक्षण देने के 2018 के कानून पर रोक लगा दी है। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की बेंच ने यह मामला बड़ी बेंच को सौंप दिया है और कोर्ट ने कहा है कि जो इस आरक्षण का लाभ उठा चुके हैं उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की साक्षरता पर एक रिपोर्ट में 96.2% साक्षरता के साथ कौन सा राज्य देश का सबसे साक्षर राज्य बन गया है? तो ये आंध्र प्रदेश, बी दिल्ली, सी केरल, डी पंजाब। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है। केरल राज्य जो है, केरल राज्य देश के जो सबसे साक्षर देश बन गया है। इसके अगर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जाने तो देखिए, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की साक्षरता पर एक रिपोर्ट में 96.2% साक्षरता के साथ एक बार दोबारा केरल राज्य देश का सबसे साक्षर राज्य बन गया है, जबकि 66.4% के साथ आंध्र प्रदेश सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बन रहा है। जबकि इस रिपोर्ट में दूसरे स्थान पर दिल्ली, उत्तराखंड तीसरे, हिमाचल चौथे स्थान पर और असम 5वें स्थान पर रहा है। वहीं सबसे खराब प्रदर्शन के मामले में राजस्थान देश के दूसरे स्थान पर रहा है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि साक्षरता के रिपोर्ट में जो है दिल्ली कितने स्थान पर है, उत्तराखंड कितने स्थान पर है, हिमाचल कितने स्थान पर है, असम कितने स्थान पर है और राजस्थान कितने स्थान पर है। तो ऐसे आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। अब देखिए, केरल के महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जाने तो केरल जो है वो भारत का एक प्रांत देश है। इसकी अगर राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इसकी सबसे बड़ा शहर की बात करें तो सबसे बड़ा इसका तिरुवनंतपुरम ही है। राजभाषा की बात करें तो राजभाषा इसकी मलयालम है। गठन की बात करें तो 1 नवंबर 1956 में इसका गठन हुआ था। इसकी सरकार की अगर बात करें तो देखिए, राज्यपाल पी सत्शिवम जो कि है, राज्यपाल जो हैं वह पी सत्शिवम है। और मुख्यमंत्री की बात करें तो पिनाराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा की बात करें तो इसके विधानमंडल की बात करें तो विधानसभा में इसकी 140 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। उच्च न्यायालय की बात करें तो इसका उच्च न्यायालय जो है केरल में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ब्रिटिश पत्रकार डेविड एटनबरो को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? ए राजीव गांधी पुरस्कार, बी इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, सी अटल बिहारी वाजपेयी पुरस्कार, डी सरदार वल्लभ भाई पुरस्कार। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन आपका बी ऑप्शन सही है, सॉरी, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। इसके अगर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक वर्चुअल कार्यक्रम में ब्रिटिश पत्रकार डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। डेविड एटनबरो को, जो कि रिचर्ड एटनबरो के भाई हैं, रिचर्ड एटनबरो
ने दुनिया में चर्चित बापू के संघर्षों पर आधारित फिल्म गांधी बनाई थी, जबकि डेविड एटनबरो पर्यावरण को लेकर पिछली आधी सदी में मानवीय चेतना को सजग रखने वाले व्यक्ति रहे हैं। साथ ही डेविड एटनबरो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बाफ्टा के अंतर्गत वर्ष 2019 में पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा राज्य हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी हिमाचल प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, हिमाचल प्रदेश बन गया है पहला राज्य। इसके अगर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए, हिमाचल प्रदेश के शिक्षा सचिव की अधिसूचना जारी करने के बाद सफलतापूर्वक लागू करने के लिए 43 सदस्यों की टास्क फोर्स का गठन किया गया है और राज्य में जयराम सरकार ने तत्काल प्रभाव से नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया है। साथ ही 43 सदस्यों की टास्क फोर्स का अध्यक्ष पद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर को दिया गया है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें, देखिए कुछ एक फैक्ट के बारे में। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वह आपकी शिमला है। इसका सबसे बड़े शहर की बात करें तो सबसे बड़ा शहर शिमला भी है। इसके राजभाषा की बात करें तो राजभाषा इसकी हिंदी है। इसके गठन की बात करें तो 25 जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। अब इसकी सरकार की बात करें तो सरकार में इसकी राज्यपाल जो हैं वह बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो जयराम ठाकुर जो कि भाजपा के हैं, हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं। अब विधानमंडल की बात करें तो देखिए, विधानमंडल में इनके विधानसभा की 68 यानी कि 68 सीटें हैं। राज्यसभा में इनकी 3 सीटें हैं और लोकसभा में 4 सीटें हैं। इसके उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय इसका हिमाचल प्रदेश में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंध्र के अनंतपुर में से दिल्ली के लिए भारत की कौन सी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल की शुरुआत की गई है? ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, डी चौथी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है। दूसरी जो है भारत की दूसरी और पहली किसान रेल की शुरुआत दक्षिण भारत में की गई है। इसके अगर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए, श्री तोमर, श्री रेड्डी व श्री आंगड़ी ने देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत करने के उद्देश्य से आंध्र के अनंतपुर से दिल्ली के लिए भारत की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल की शुरुआत की है। इस रेल के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध मशहूर फल देश में आसानी से पहुंचेंगे। साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री श्री रेड्डी ने कहा है कि बागवानी में आंध्र प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। आंध्र प्रदेश का टमाटर, पपीता, कोको व चिली के उत्पादन में पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने कब से हुनर हाट प्रयागराज में दोबारा आयोजित करने की घोषणा की है? तो ए 15 सितंबर, बी 30 सितंबर, सी 9 अक्टूबर, डी 15 अक्टूबर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, 9 अक्टूबर को घोषणा की है। इनके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानते हैं तो देखिए, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने प्रयागराज में 9 से 18 अक्टूबर 2020 तक हुनर हाट दोबारा आयोजित करने की घोषणा की है। लोकल से ग्लोबल थीम के साथ दोबारा शुरू की जा रहे हुनर हाट में इस बार स्वदेशी खिलौनों का जलवा रहेगा। हुनर हाट का आयोजन केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा उस्ताद योजना के तहत किया जाता है, जिसका उद्देश्य जो है देश में अल्पसंख्यक समुदाय की पारंपरिक कला और शिल्प की धरोहर का संरक्षण करना है। अब देखिए, प्रयागराज के कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जान लेते हैं। तो जो कि प्रयागराज जो है भारत के उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रयाग जिले का जो प्रशासनिक मुख्यालय तथा हिंदुओं का जो प्रसिद्ध स्थल है।
इसके राज्य की बात करें तो यह अपना उत्तर प्रदेश राज्य में है। जिला इसका प्रयागराज ही है। इसकी सांसद की बात करें तो रीता बहुगुणा जोशी सांसद हैं प्रयागराज की। महापौर की बात करें तो अभिलाषा गुप्ता नंदी प्रयागराज की महापौर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में भारत के कितने राज्यों में 22 बांस समूहों को लॉन्च किया है? A7, B9, C13, D15। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है। 9 राज्यों के 22 बांस समूहों को लॉन्च किया है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानें तो देखिए, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत के 9 राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटक में 22 बांस समूहों को लॉन्च किया है, जिससे केंद्र सरकार सभी छोटे बड़े उद्योग, खेतीबाड़ी और नवाचारों को बढ़ावा दे रही है। केंद्र सरकार देश के किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए की योजनाओं पर जोर दे रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किस मंत्रालय की ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा ने 3 लाख टेली कंसल्टेशन का आंकड़ा प्राप्त कर लिया है? ए खेल मंत्रालय, बी महिला मंत्रालय, सी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, डी नीति आयोग। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ई संजीवनी टेली मेडिसिन सेवा ने 3 लाख टेली कंसल्टेशन का आंकड़ा प्राप्त कर लिया है। ई संजीवनी प्लेटफॉर्म 2 तरह की टेलीमेडिसिन सेवाओं यथा डॉक्टर कनेक्ट ई संजीवनी और मरीज से डॉक्टर कनेक्ट ई संजीवनी OPD में आवश्यक सहयोग प्रदान कर रहा है। इस संजीवनी को अब तक भारत के 23 राज्यों में लागू किया गया है, जबकि केवल तमिलनाडु ने 97,204 कंसल्टेशन का योगदान दिया है। नेक्स्ट है आपका 10 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ए आपका दिया विश्व एड्स रोकथाम दिवस, बी विश्व टीबी रोकथाम दिवस, सी विश्व मलेरिया रोकथाम दिवस, डी विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है विश्व भर में। अब इनके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में देखिए, 10 सितंबर को विश्व भर में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। भारत में आत्महत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में केवल मेरठ में 150 से ज़्यादा आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोकथाम लगाना है और इस समस्या के प्रति लोगों में जागृत करना है। अब देखिए, बी आपका दिया था, ए आपका दिया है विश्व एड्स दिवस। तो यह आपका कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस तो यह आपका मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। अब विश्व टीबी दिवस रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टीबी रोकथाम दिवस मनाया जाता है आपका 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया रोकथाम दिवस मनाया जाता है आपका 25 अप्रैल को। ठीक है, ये आप कॉपी नोट कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। पूछ सकता है विश्व एड्स रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व टीबी रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 सितंबर को मनाया जाता है विश्व भर में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशंस कप में स्वीडन के खिलाफ किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अपना 100वां इंटरनेशनल गोल पूरा कर लिया है? ए लियोनेल मेसी, बी सुनील छेत्री, सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, डी कैमरून वाइट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है
वह आपका सी ऑप्शन सही है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें देखिए तो 10 महीने के लंबे समय के बाद हाल ही में नेशंस कप में स्वीडन के खिलाफ 45वें और 72वें मिनट में 2 गोल करके अपनी टीम को मैच जिताते हुए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना 100वां इंटरनेशनल गोल पूरा कर लिया है। साथ ही वे 165 मैच में 101 इंटरनेशनल गोल करने के साथ विश्व के दूसरे और यूरोप के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, जबकि ईरान के अलीदेई 149 मैच में सबसे ज़्यादा 109 इंटरनेशनल गोल करके पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए लास्ट है। निम्न में से किस यूनिवर्सिटी ने हाल ही में 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो ए इग्नू, बी JNU, सी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, डी जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने हाल ही में 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सबसे पहले वर्ष 1856 में अलीगढ़ भारतीय मुसलमानों का सांस्कृतिक केंद्र बना था। उसके बाद सर सैयद अहमद खान ने यहाँ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया था। कुछ दिनों के बाद यह मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा देने वाला प्रमुख केंद्र बना दिया गया और वर्ष 1920 में इस केंद्र को अलीगढ़ कॉलेज एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना दिया गया, जिसे हाल ही में 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी आज के घंटे पर। जिन मित्रों को वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे सबसे पहले पहुंच सके। सभी सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए हमारे ट्विटर पे आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज से फॉलो कर सकते हैं और इसके अलावा PDF फाइल्स प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने देखा लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और सभी PDF फाइल्स प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।